हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉलेशन वगैरह कैसा रहता है। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड किस लिए यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें कुछ तो वेबसाइट्स बनानी हो, उसके साथ साथ कुछ तो गेमिंग के एप्स बनाने हो, और उसके लिए हम ये क्या यूज करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं। तो पहले कैसा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पहले कैसा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम क्या कर सकते कर सकते थे कि हमारे पास टूल्स थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले हम क्या यूज करते थे कि नोटपैड यूज करते करते थे। तो नोटपैड के हेल्प से हम क्या करते कि हमारा कोड डिजाइन करते थे। तो उसके बाद अभी क्या हो गया कि ये वीएस कोड लॉन्च हो गया। तो वीएस कोड यानी क्या रहता है कि वीएस कोड का लॉन्ग फॉर्म ये रहता है कि विजुअल स्टूडियो कोड। तो हमारा वीएस कोड हमें क्या करता है कि बल्क टाइप में फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। ये फीचर्स क्या रहते हैं उसके। तो उसमें क्या रहता है कि उसके डिफरेंट टाइप के की फीचर्स रहते हैं कि वो किसके लिए सपोर्ट करता है कि फॉर एग्जांपल हमारा कुछ तो एरर का डिबगिंग हो कि हम लोग क्या करते हैं कि उस पर हमारा जो कोड रहता है, मतलब क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल कोई तो हम वेबसाइट देख लेते हैं। ओके, तो वेबसाइट हम क्या देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मिंत्रा की वेबसाइट। ओके, तो मिंत्रा की वेबसाइट हमें खुद से बनानी हो। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, ये मिंत्रा की जो वेबसाइट है वो खुद से बनानी है। तो ये वेबसाइट बनाने के लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा कि वीएस कोड का यूज हम कैसे यूज करते हैं कि वीएस कोड में हम क्या करना पड़ेगा हमें। एक वेबसाइट बनानी हो बट वो क्या करनी है वीएस कोड विद द हेल्प ऑफ वीएस कोड। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल ये कैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यहाँ पे कुछ तो ऐसा नाउ बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे क्या हो रहा है कि कुछ तो यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये मूविंग पोजीशन में कुछ तो कार्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो बैंकिंग के इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ अलग सेक्शन डिफरेंट वाला सेक्शन नीचे उन लोगों ने ऐड किया है। ये सेक्शन में क्या हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या किए प्रोडक्ट के फोटोज यहाँ पे ऐड किए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मूविंग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे कैसे दिख रहा है, स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, और नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है मूविंग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि ये डिफरेंट टाइप के फीचर्स रहते हैं, ये फीचर्स हमें ऐड करने पड़ते हैं। ओके, तो इसके आगे वाला सेक्शन क्या है यहाँ पे कुछ तो क्या किया है, ये वाला अलग सेक्शन ये वाला अलग सेक्शन दोनों डिफरेंट सेक्शन ऐड किए गए हैं। और सेक्शंस में क्या किया है, सेक्शंस में क्या किया है कुछ तो इमेजेस ऐड है, और वहां पे उसके साथ साथ कुछ तो ये यहाँ पे लेटेस्ट दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ ये कुछ तो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये नंबर्स वगैरह यहाँ पे क्या किए हैं, डिस्प्ले किए हैं। तो यह विद द हेल्प ऑफ हमें क्या करना है वीएस कोड के हेल्प से करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या क्या करता है ये एक वेबसाइट है, उसके साथ साथ गेमिंग के भी वेबसाइट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वीएस कोड का यूज करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि वीएस कोड एक्चुअली कैसा यूज किया जाता है। वेब के वेबसाइट जो रहती है, ये वेबसाइट्स कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं। वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए कौन से टूल्स हमें यूज करने पड़ेंगे। वेबसाइट्स हम स्टार्ट से एंड तक कैसे बनाते हैं, वहां पे फीचर्स कौन से यूज किए जाते हैं। ये सभी हम क्या देखेंगे, ये वीडियो में सॉरी ये लेक्चर में देख लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ तो अलग अलग टाइप्स के ये ऑनलाइन शॉपिंग का एक सेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नीचे यूजफुल लिंक का भी दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे पॉपुलर सर्च का भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे कस्टमर पॉलिसीज भी दिखाई दे रही है। कस्टमर पॉलिसीज में उन लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे क्या किए हैं, कंटेंट ऐड किए हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ उसके जो मिंत्रा की जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, उसकी ट्रैकिंग ऑर्डर रहती है, वो वाली फंक्शनलिटीज भी उन लोगों ने यहाँ पे ऐड की है। और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे अलग,
फीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेन पे क्लिक क्लिक किया, तो मेन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंट टाइप के फंक्शनैलिटीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्या क्या दिखाई दे रहा है, टॉप वियर्स दिखाई दे रहा है, बॉटम वियर्स दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्या किया है उन लोगों ने, उनके पास जो ब्रांड्स है, उनके पास जो मटेरियल है, वो क्या किया है यहाँ पे ऐड की है। ओके। तो विद द हेल्प ऑफ ये वेबसाइट से उन क्या उन लोगों को हेल्प हो जाएगी कि उनके पास जो कोई ब्रांड्स है, उनके पास जो कोई उनका सेलिंग के लिए जो मटेरियल है, वो सभी मटेरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट हम किसके लिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ तो हमारे प्रोडक्ट्स हो, उसके साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पास क्या रहता है कि कुछ तो हमारी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री के कुछ वेबसाइट्स रहते हैं, कुछ शॉप्स के वेबसाइट, पॉपुलर शॉप्स के वेबसाइट रहते हैं, कुछ लाइक मिल्क इंडस्ट्रीज के रहते हैं। मतलब वेबसाइट्स मतलब क्या रहते हैं कि डिफरेंट टाइप के वेबसाइट्स। वेबसाइट्स मतलब क्या रहता है, वहां पे भी हम क्या रहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी कुछ तो इंडस्ट्री है मिल्क के रिलेटेड, तो वो मिल्क के रिलेटेड जो हमारी इंडस्ट्री है, तो उसका कुछ तो हमें क्या करना है, एडवर्टाइजिंग करना है। उसके साथ साथ कस्टमर्स को कुछ तो हमारे विद हेल्प ऑफ वेबसाइट्स, हमारा जो हमारे पास जो जो लाइक अवेलेबल मटेरियल है, अवेलेबल हमारे पास जो ब्रांड्स है, उनको हम क्या कर सकते हैं कि कस्टमर तक हमारे कस्टमर तक क्या अप्रोच हो सकता है, हमारे प्रोडक्ट का क्या हो सकता है, अप्रोच हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो वेबसाइट्स रहते हैं, एप्स रहते हैं, वो सभी एप्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सभी एप्स को हमें क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट्स और ऐप, वेबसाइट और ऐप को क्या करने पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट्स और हमारे जो एप्स रहते हैं, उनको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ता है। वो प्लेटफॉर्म हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म रहता है कि वीएस कोड का प्लेटफॉर्म रहता है। कौन सा प्लेटफॉर्म रहता है, वीएस कोड का। वीएस कोड का लॉन्ग फॉर्म क्या है, लॉन्ग फॉर्म वीएस कोड का क्या रहता है कि विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड। तो हम लोग क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कैसा किया जाता है, वहां पे हम हमारे वेबसाइट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमारे एप्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा वीएस कोड क्या रहता है, उसका यूज क्या रहता है, वो हम लोग देख लेते हैं। ओके। तो मैं यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी मेरा वीएस कोड मुझे देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी क्या करना है, वीएस कोड देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वीएस कोड है, मैं आपको दिखा रही थी कि वीएस कोड के लिए सबसे सबसे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्टॉलेशन देखना पड़ेगा। वीएस कोड कैसा कैसा रहता है, तो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन की प्रोसेस देख लेंगे। ओके। तो इंस्टॉलेशन कैसा रहता है वीएस कोड का, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। वीएस कोड का मुझे अभी क्या करना है, सबसे पहले मेरे सिस्टम में इंस्टॉलेशन करना है वीएस कोड का। तो मैंने क्या किया, वीएस कोड इंस्टॉलेशन। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वीएस कोड का इंस्टॉलेशन देखना पड़ेगा। वीएस कोड का इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन एक्चुअली रहता कैसा है। ओके। ये यहाँ क्या हो रहा है, हाँ चालू है। इंस्टॉलेशन कैसा रहता है हमारा वीएस कोड का, वो देख लेंगे हम। वीएस कोड का इंस्टॉलेशन कैसा रहता है, हम लोग यहाँ पे देख देख लेंगे।
फॉर एग्जाम्पल मेरा ये यहाँ पे क्या है, VS कोड का इंस्टॉलेशन देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एंटर किया VS कोड। VS कोड पे मुझे सेकेंड में जो दिखाई दे रही है वेबसाइट, मैंने वहां पे क्या किया, क्लिक किया। ओके। तो विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप कैसा रहता है कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल रहती है। फॉर एग्जांपल लिनक्स सिस्टम रहती है, मैक ओएस का सिस्टम रहता है, विंडोज का सिस्टम रहता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स रहती है। तो हमारा जो सेटअप रहता है, तो वो सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है कि VS कोड का सेटअप इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मेरे पास अभी कौन सा सेटअप है, सॉरी, मेरे पास अभी कौन सा सिस्टम है, तो मेरे पास विंडोज 11 का सिस्टम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विंडोज 11 के सिस्टम के अकॉर्डिंग से मुझे क्या करना पड़ेगा, VS कोड का इंस्टॉलेशन का सेटअप करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल वीडियो स्टूडियो कोड। मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, VS कोड का सेटअप करना पड़ेगा। अरे क्या, ये मेरा सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, VS कोड का VS कोड का इंस्टॉलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैक का इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे .rpm का है, यहाँ पे .dbm का है। तो ये क्या रहता है कि ये लिनक्स के रिगार्डिंग ये टाइप फंक्शनैलिटीज रहती है। तो मेरा सिस्टम यहाँ पे विंडोज 11 का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि विंडोज 11 का जो सिस्टम है, तो वो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे इंस्टॉलेशन का सेटअप करना पड़ेगा। तो मुझे क्या, ये मेरा सिस्टम 11 का है, तो मैंने क्या किया कि 11 का इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट किया। तो मेरा मेरा इंस्टॉलेशन ये क्या यहाँ पे दिखाई हो रहा है, मेरा इंस्टॉलेशन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे मुझे मेरा इंस्टॉलेशन दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरी जो फाइल्स की इंस्टॉलेशन जब खत्म होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला फोल्डर अभी ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो सिस्टम का जो सेटअप है VS कोड का, तो हमारे सिस्टम में वो उसका क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि ये वाला मेरा जो था, तो यहाँ पे जो फाइल मैंने क्या किया, वो फाइल को मुझे ओपन करना है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे वार्निंग में, सेटअप हैज डिटेक्टेड दैट विजुअल स्टूडियो कोड इज करंटली रनिंग। क्यों मुझे यहाँ पे मुझे मेरा फाइल्स नहीं दिखाई दे रहा है, कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे VS कोड ओपन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से VS कोड मेरा क्लोज करना पड़ेगा। ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि डाउनलोड्स की फाइल में मैं देख लेती हूँ। डाउनलोड्स की फाइल में ये हमारा सेटअप का इंस्टॉलेशन गया होगा। ये यहाँ पे मुझे इंस्टॉलेशन का सेटअप दिखाई दे रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेटअप को ओपन करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सेटअप का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ये वाला मेरे फाइल रन होगी। ये क्यों नहीं हो रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास इसका सेटअप अवेलेबल है। तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ। वापस से हम आपको दिखाएंगे कि VS कोड का सेटअप का इंस्टॉलेशन कैसा रहता है। मैंने क्या किया, मेरे पास जो फाइल्स थी अवेलेबल VS कोड का ऑलरेडी जो इंस्टॉलेशन था, वो मैंने क्या किया, यहाँ से हटा दिया पूरा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, VS कोड का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से मेरी जो फाइल थी, वो फाइल को क्या किया, डाउनलोड किया। मेरी फाइल यहाँ पे क्या हो रही है, अभी रन हो रही है। तो हम देखेंगे कि इसके बाद इसका सेटअप क्या रहता है। ये मेरी फाइल यहाँ पे क्या हो गई है, डन हो गई है। इंस्टॉलेशन क्या हो गया, डन हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे इंस्टॉलेशन का सेटअप करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मेरा ओपन हो गया है। ओके। तो यहाँ पे हमें अभी क्या करना पड़ेगा कि इंस्टॉलेशन कैसा रहता है वो देख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहला मेरा लाइसेंस का एग्रीमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लाइसेंस का एग्रीमेंट क्या रहता है, ये से भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं। ओके।
मैंने ये क्या किया, एग्रीमेंट पूरा एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा। मैंने ये अभी क्या किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, सिलेक्ट एडिशनल टास्क। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या किया कि ये सभी जो टास्क, 4 टाइप के जो टास्क है, मुझे टोटल 4 टाइप के टास्क मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले टास्क ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मार्क किए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी नेक्स्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको भी नेक्स्ट किया। उसके बाद मुझे क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेडी टू इंस्टॉल, सेटअप इज नाउ रेडी, बिन इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड। अभी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो सेटअप हमें जो चाहिए था विजुअल स्टूडियो कोड का, तो वो सेटअप यहाँ पे क्या हो गया, पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये यहाँ पे पूरा सेटअप यहाँ पे क्या होगा, प्रिपेयर हो रहा है। फिर से यहाँ पे जिसकी जो टेक्नोलॉजीज रहती है, जो भी फाइल्स रहती है, वो फाइल यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोग्राम की डाउनलोड हो रही है। ये फाइल क्या होगी यहाँ पे, मेरी जो फाइल थी मेरे पास, वो क्या हो गया, टोटली डाउनलोड हो गया VS कोड। अभी इसका सेटअप क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, VS कोड का सेटअप को फिनिश करना पड़ेगा। ये मैंने क्या किया, फिनिश किया। अभी मेरा क्या हो गया, VS कोड, VS कोड क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया फिर से। ओके। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि VS कोड कैसा रहता है और क्या रहता है, और हम कैसे उसको यूज करेंगे। ओके। ये मेरे पास ऑलरेडी था, तो हम लोग देखेंगे कि VS कोड को कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल VS कोड में कोई तो मुझे अभी फोल्डर बनाना पड़ेगा। ओके, VS कोड क्या रहता है हम लोग देख लेंगे। ये यहाँ पे मेरा VS कोड आ गया, मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन करवाया। ओके, यहाँ पे पुरानी फाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपन फोल्डर बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे फोल्डर ही नया वाला हमारा एक फोल्डर बनाते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे डेस्कटॉप पे सबसे पहले एक फोल्डर बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा एक फोल्डर नया क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने वो फोल्डर को नाम दे दिया कि प्रैक्टिस डेमो 1। ये मेरी फाइल कौन सी क्रिएट हो गई, प्रैक्टिस डेमो नंबर 1। मुझे भी क्या करना है, ये फाइल को VS कोड में ओपन करना है। तो मैंने जो ये फाइल पे राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप के मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मुझे ये क्या करना है कि ये फाइल को VS कोड में ओपन करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शो मोर प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पे भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे क्या करना है कि ओपन विथ VS कोड, ये फाइल को क्या करना है, VS कोड के साथ ओपन करना है। तो मैंने क्या किया, VS कोड को क्लिक किया। तो मेरी जो प्रैक्टिकल डेमो फर्स्ट जो फाइल थी, वो कहाँ पे ओपन हो गई, VS कोड में ओपन हो गई। तो ये फाइल मेरी जब VS कोड में ओपन हो गई, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कि यूजर इंटरफेस नया वेलकम का दिखाई दे रहा है। ये वेलकम का पेज है। वेलकम के पेज में सबसे पहले क्या है, स्टार्ट का यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके नीचे साइड में मल्टीपल टाइप्स की एक लिस्ट दिखाई दे रही है। ओके, ये लिस्ट क्या रहती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला क्या है, न्यू फाइल। तो यहाँ क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यह क्या किया था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस डेमो नंबर 1 का मेरा फोल्डर यहाँ पे ओपन किया था। अभी ये क्या रहता है, फाइल। फाइल में क्या रहता है कि मल्टीपल टाइप्स के फाइल में हम लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फाइल में क्या रहता है कि फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ तो नई फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि न्यू फाइल। उसके साथ साथ हमें कुछ तो न्यू विंडोज चाहिए, तो विंडोज का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्लस उसका जो शॉर्ट शॉर्टकट का कुछ तो कीज के टाइप रहते हैं, वो कीज के टाइप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ VS कोड का हमारे जो विंडोज का प्रोफाइल रहती है, अगर आपको प्रोफाइल देखनी हो तो यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
उसके नीचे यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ, ओपन फाइल, यहाँ पे ओपन फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ कंट्रोल प्लस ओ, यहाँ पे उसका शॉर्ट कीज दिखाई दे रही है। मैंने क्या किया कि कंट्रोल प्लस ओ किया तो मेरी जो फाइल मुझे जो चाहिए तो वो हम क्या कर सकते हैं, फाइल सर्च कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल प्लस, यहाँ पे ओपन फोल्डर दिखाई दे रहा है, ओपन फोल्डर के ऑप्शन में आगे क्या किया है, कंट्रोल प्लस के प्लस कंट्रोल प्लस ओ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन पे क्या रहेगा, ये वाला शॉर्ट कीज हम यूज कर देंगे तो हमारा फोल्डर जो है वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें अभी क्या करना है कि हमारा एक फोल्डर ऑलरेडी हम लोगों ने ओपन किया है, कहाँ पे किया था, डेस्कटॉप में किया था। डेस्कटॉप से हमने क्या किया, विजुअल स्टूडियो को शो मोर प्रॉपर्टीज के साथ क्या किया, ओपन करवाया। ओपन करवाने के बाद अभी क्या है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखा है, यहाँ पे यूजर इंटरफेस क्रिएट हो गया, ये हमारा यूजर इंटरफेस क्रिएट हो गया। किसका यूजर यूजर इंटरफेस, विजुअल स्टूडियो कोड का यूजर इंटरफेस क्रिएट हो गया। अभी हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल अभी सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एडिट वाला ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है कि अंडू एंड रेडू। यहाँ पे अंडू मीन्स क्या रहता है कि हमारा डेटा क्या हो जाता है, हाइड डेटा जो है वो क्या हो सकता है, अंडू हो सकता है। हमारे पास पास जो डेटा था वो डेटा को हम अंडू कर सकते हैं, डू कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ इन लोगों ने हमें क्या किया है कि विजुअल स्टूडियो कोड ने हमें क्या प्रोवाइड किया है, उसके साथ साथ नेम लिस्ट के साथ साथ शॉर्ट कीज है, वो कीज भी यहाँ पे क्या की है, हम लोगों को प्रोवाइड की है। ओके, उसके साथ साथ ये नीचे वाला हमें कॉपी और पेस्ट और कट वाला जो ऑप्शंस रहते हैं वो ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब क्या रहता है, विजुअल स्टूडियो कोड हमें क्या करता है कि एक बल्क टाइप में फीचर प्रोवाइड कर देता है। हम क्या कर सकते कि विद द हेल्प ऑफ दैट फीचर्स हम क्या कर सकते कि हमें जो इंटरमीडिएट अदरवाइज बिगिनर लेवल के हमें हमें अदरवाइज स्टार्ट लेवल के हमें जो प्रोजेक्ट्स चाहिए वो प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शंस हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर्स हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक इजी टाइप में हम क्या कर सकते हैं कि उसके यूज के साथ हम हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, कट में हम क्या कर सकते हैं, कट में हम क्या कर सकते हैं, कट का ऑप्शन है। कॉपी का भाग तो हमें पता है, हमें कहाँ से कोई तो डेटा कॉपी करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से डेटा हमारा कॉपी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कॉपी किया हुआ डेटा हमारे हमें फॉर एग्जाम्पल दूसरी कोई हमारी फाइल हो, वो फाइल में हमें डेटा पेस्ट करना हो। वन फाइल में हमारा फॉर एग्जाम्पल वन फाइल में मेरा कुछ तो डेटा है पैराग्राफ टाइप में, मुझे क्या करना पड़ेगा, वो डेटा को दूसरी पेज में पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एट ए टाइम हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा को दूसरी फाइल में हमें अगर एज इट इज चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि पूरा डेटा को सिलेक्ट करवा के वहां से कॉपी करवा के हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कंट्रोल प्लस एफ का उसका शॉर्ट कीज भी प्रोवाइड किया है हम लोगों को। उसके साथ यहाँ पे क्या है, रिप्लेस, रिप्लेस में क्या कर सकते हैं, हम हमारी फाइल रिप्लेस कर सकते हैं, फाइल का नाम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्या है, फाइल इन लाइन्स का यहाँ पे शॉर्ट कीज भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। उसके नीचे क्या है, रिप्लेस इन फाइल्स, फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस फाइल करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कीज भी दी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच, ये क्या है, रिप्लेस फाइल का शॉर्ट कीज है वहां पे। और इसके नेक्स्ट वन क्या है दिया है यहाँ पे, टॉगल लाइन कमेंट। टॉगल लाइन कमेंट मीन्स क्या रहता है, ये भी यहाँ पे दिया है। टॉगल लाइन कमेंट का जो शॉर्ट कीज है वो शॉर्ट कीज भी यहाँ पे है। टॉगल लाइन कमांड क्या रहती है क्या नहीं रहती है हम आगे देख लेंगे, आगे हमारे सिलेबस में टॉगल लाइन कमांड भी आ जाएगी। टॉगल ब्लॉक कमेंट, टॉगल ब्लॉक कमेंट क्या रहती है, उसका शॉर्ट कीज क्या है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे एडिट के ऑप्शंस हमने चेक कर ले। अभी क्या करना है, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या रहता है ये देख लेंगे। सिलेक्शन में क्या है, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, मतलब हमें कुछ तो डेटा चाहिए, डेटा पूरा सिलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसका शॉर्ट कीज क्या है, वो यहाँ पे शॉर्ट कीज भी प्रोवाइड किया है। अभी यहाँ पे क्या है, एक्सपांड सिलेक्शन। सिलेक्शन को हमें अगर एक्सपांड करना हो तो उस एक्सपांड हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसका भी शॉर्ट कीज यहाँ पे प्रोवाइड किया है।
मतलब जो जो यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे, वन बाय वन सभी ऑप्शंस के उन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे शॉर्ट कीज में हम लोगों को प्रोवाइड किया है। मतलब क्या रहता है कि हमें हमारे पास अगर शॉर्ट कीज का नॉलेज होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो काम रहता है वो विद विद इन सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। ओके, मतलब बहुत ज्यादा हम हमें वहां पे टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो आगे आगे क्या है यहाँ पे, व्यू वाला एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, व्यू वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो व्यू वाले ऑप्शन में क्या है, कमांड प्लेट्स है। फर्स्ट वाला ऑप्शन कमांड प्लेट है। कमांड प्लेट्स क्या रहती है, ये यहाँ पे देख सकते हैं हम। कमांड प्लेट्स में डिफरेंट टाइप के क्या है, यहाँ पे फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। ये फीचर्स क्या रहते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में जो जो हमें कुछ तो कमांड चाहिए, तो कमांड हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसका यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। तो फीचर्स भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन से वाले फीचर्स है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फीचर चाहिए तो ये फीचर आप यहाँ से सिलेक्ट करवा के ले सकते हो। उसके साथ साथ ये हो गई हमारी कमांड प्लेट होगी। अभी क्या देखना है, ओपन व्यू। अभी व्यू यहाँ पे रहता है, ओपन व्यू आपको हम लोगों की कौन सा ओपन का व्यू चाहिए वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है, सर्च का एक ऑप्शन है, उसके साथ कौन सा है, रन एंड डिबगिंग का ऑप्शन है। उसके साथ यहाँ पे कौन सा है, उसके नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट वन एक्सटेंशन का है, नेक्स्ट वन मोंगोडीबी का है, नेक्स्ट वन प्रॉब्लम्स का है, नेक्स्ट वन आउटपुट का है, नेक्स्ट वन डिबगिंग कंसोल है। डिबगिंग कंसोल के नीचे कौन सा है, डिबगिंग कंसोल के नीचे कौन सा है, नेक्स्ट वन इज अ टर्मिनल, देन नेक्स्ट वन इज अ पोर्टल्स, देन नेक्स्ट वन इज अ सोर्स कंट्रोल, देन नेक्स्ट वन इज अ चार्ट। मतलब डिफरेंट टाइप का यहाँ पे क्या किया है, बल्क में फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। आपको जो भी फीचर चाहिए, जो भी आपके लाइक फंक्शनैलिटी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फंक्शनैलिटीज ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें क्या करना है कि हमारे पास जो डेटा वगैरह रहता है, हमारी जो फाइल्स रहती है, वो गिटहब पे अपलोड करनी पड़ती है। तो अगर आपको वो गिटहब पे अपलोड करना हो तो डायरेक्टली आपको यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपका जो आपके पास जो कोई डेटा है वो आपको गिटहब के साथ आपका विजुअल स्टूडियो कोड कनेक्ट करवा सकते हो, तो उसकी भी कमांड यहाँ पे प्रोवाइड की है। ओके, देन नेक्स्ट वन ऑप्शन कौन सा है, गो वाला ऑप्शन है। यहाँ पे क्या रहता है, स्विच एडिटर है, उसके नीचे क्या है, स्विच ग्रुप है, उसके नीचे क्या है, स्विच ग्रुप में क्या रहता है, मल्टीपल टाइप्स के ग्रुप्स रहते हैं, वो ग्रुप आप ग्रुप्स का भी यूज कर सकते हो। देन स्विच एडिटर क्या है, स्विच एडिटर में भी मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ये ऑप्शंस का भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट एडिटर, देन सेकंड वाला है कि प्रीवियस एडिटर, देन नेक्स्ट वाला है कि नेक्स्ट यूज द एडिटर। ये एडिटर्स के हेल्प के साथ आपको जो भी लाइक फंक्शनैलिटी चाहिए तो वो फंक्शनैलिटीज आप यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, गो टू फाइल। मतलब फाइल आपको कोई तो फाइल ओपन करनी है तो आपको वहां पे शॉर्ट कीज आप कौन सा यूज कर सकते हैं, कंट्रोल+P, ये वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन। देन सेकंड वाला कौन सा है, गो टू सिंबल विथ वर्कप्लेस। मतलब क्या किया कि यहाँ पे कोई तो सिंबल सिंबल का डिक्लेरेशन हैशटैग का दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के फीचर्स रहते हैं, आपको जो चाहिए वो फीचर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देन सेकेंड वन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट वन ऑप्शन यहाँ पे क्या है, नाउ बार पे रन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्टार्ट डिबगिंग। स्टार्ट डिबगिंग क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि हमारा विजुअल स्टूडियो का हम लोगों ने क्या किया कि एक डेटा क्रिएट किया, तो उसके उसका हमें डिबगिंग करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ एस जो हमारी यहाँ पे शॉर्ट कीज रहती है F+5, ये हम यूज कर सकते हैं। F+5 के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा डेटा को हम क्या कर सकते हैं, डिबगिंग कर सकते हैं। देन सेकेंड वन इज रन विदाउट डिबगिंग। हमें अगर डिबगिंग नहीं चाहिए, डिबगिंग के विदाउट डिबगिंग हमें क्या करना है कि हमारी जो फाइल्स है वो हमें रन करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल+F, तो F+5 का कर सकते हैं। उसके साथ क्या हो जाएगा कि हमारा, आपको अगर डिबगिंग नहीं चाहिए तो विदाउट डिबगिंग आपकी जो फाइल है वो फाइल रन हो जाएगी।
देन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऐड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, वो आपको अगर कौन सा एक्सटेंशन चाहिए वो एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये सिलेक्टर दिखाई दे रहा है। ओके, डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स। आपको वेब क्रोम चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ आप वेब क्रोम यहाँ पे ले सकते हैं। वेब ऐप इडेज चाहिए तो आपको ऐप इडेज भी मिल सकती है। अगर आपको नोड जेएस चाहिए तो नोड जेएस भी मिल सकता है। ओके, तो ये क्या होगी यहाँ के हमारे पूरी, ये जो नाउ बार है, यहाँ पे नाउ बार में मल्टीपल मेन्यूज प्रोवाइड किए हैं, वो मेन्यूज प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसमें मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शंस भी उन लोगों ने उन साथ साथ हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं। तो वो क्या किया हम लोगों ने, उसके फीचर्स भी देख लिए। ओके, तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया। अभी यहाँ पे क्या दिखा है, एक्सप्लोर वाला एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सर्च वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, रन एंड डिबगिंग वाला है, यहाँ पे लास्ट वन क्या है, एक्सटेंशन है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे और कैसा किया जाता है विजुअल स्टूडियो कोड में। ओके, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे मेरा क्या ऑप्शन है, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे शॉर्ट कीज भी दिखाई दे रही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। मतलब आपको डायरेक्टली कुछ तो शॉर्ट कीज यूज करनी हो तो आप शॉर्ट विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट की आप क्या कर सकते हो, आपकी फाइल्स है वो फाइल्स का फोल्डर भी ओपन कर सकते हो। बट मुझे अभी फिलहाल क्या चाहिए, मुझे ये फाइल ओपन करनी है। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, ये फाइल ओपन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला यूजर इंटरफेस मुझे दिखाई दे रहा है एक्सप्लोर में। ये प्रैक्टिस ये प्रैक्टिस डेमो नंबर 1 क्या था, जब हम डेस्कटॉप पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या की थी, एक फाइल क्रिएट की थी। वो फाइल का क्या दिखाई दे रहा है, नेम दिखाई दे रहा है। ओके, ये यहाँ पे हो गया। मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा सिंबल है, ये क्या रहता है कि यहाँ पे हम लोगों को एक फोल्डर बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेरा एक प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर बनवाया। ये मेरा हो गया, प्रैक्टिस के नाम से मैंने क्या करवाया, यहाँ पे फोल्डर ओपन करवाया। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, ये हम लोग देखेंगे कि वन बाय वन ये ऑप्शन का यूज कैसा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यू फाइल है, अभी क्या हो गया, मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो गया। ये फोल्डर में अभी मुझे कुछ तो फाइल क्रिएट करनी है। तो ये फाइल क्रिएट करनी है तो हम लोग यहाँ से न्यू फाइल के विद द हेल्प ऑफ न्यू फाइल हम क्या कर सकते हैं, हमारी नई फाइल यहाँ पे बना सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हम फाइल कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी क्या करना है कि मुझे एक एच टी एम एल फॉर्मेट बनवाने के लिए एक HTML की फाइल बनवानी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू फाइल्स पे ओपन किया, क्लिक किया। न्यू फाइल्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, एक मेरा फाइल का एक फॉर्मेट ओपन हो गया, जहाँ पे मुझे सबसे पहले फाइल को नाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस डॉट जेएस, सॉरी डॉट HTML, practice.html। मैंने क्या किया, डॉट दिया, एंटर करवाया। यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एक ये क्या हो गया, फाइल क्रिएट हो गया। ओके, अभी ये एक्सटेंशंस क्या रहता है ये भी हम आगे देख लेंगे। ओके, अभी क्या करना है कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस, यहाँ पे क्या हो गया, ये न्यू फाइल का हम लोगों ने देख लिया। न्यू फोल्डर का यहाँ पे देख लिया, न्यू फोल्डर कैसे ओपन करते हैं। रिवील इन फाइल एक्सप्लोर, फाइल को हम रिवील कैसे कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पे शॉर्ट कीज प्रोवाइड किया है। ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, मतलब हमारी जो फाइल्स रहती है वो टर्मिनल के साथ, कुछ कुछ टाइम ऐसा रहता है कि हमारी जो फाइल्स रहती है वो टर्मिनल के साथ हमें क्या करनी पड़ती है, रन करनी पड़ती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, टर्मिनल की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, टर्मिनल की हेल्प पे फाइल ओपन करनी पड़ती है। तो वो हम आगे वाले सिलेबस में देख लेंगे। अभी यहाँ पे क्या दिखा है, फाइंड इन फोल्डर। लास्ट टाइम मैंने वहां पे ऊपर देखा था एडिट में, फाइल को कैसे सिलेक्शन में फाइल को कैसे हम ओपन करते हैं। सेम एज इट इज वही फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है ये वाला फंक्शन भी सेम ही रहता है। देख लेते हैं कि ये वाले फंक्शन में क्या रहता है, ऐड फोल्डर टू चार्ट, मतलब हमारे फोल्डर में हम चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कट कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ कॉपी का ऑप्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ओके, उसके साथ क्या है, ये कॉपी पाथ, मतलब हमारे हमें कुछ तो ये जो फाइल है, फॉर एग्जांपल मेरी ये फाइल है,
ये फाइल का कुछ तो मुझे पाथ कॉपी करना हो तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन ऑप्शन यहाँ पे क्या दिखाई दिखाई दे रहा है, कॉपी रिलेटिव पाथ। आपको रिलेटिव कुछ तो पाथ उसका वो फाइल के रिगार्डिंग चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ से भी आपको पाथ जो चाहिए वो पाथ क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे रीनेम दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ तो ये फाइल का नेम रीनेम करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो प्रैक्टिस की फाइल थी, मैंने क्या करवाया, इंडेक्स। इंडेक्स के प्रैक्टिस की नाम जो प्रैक्टिस के नाम की जो फाइल थी वो इंडेक्स इंडेक्स के नाम से मैंने क्या करवाई, रिप्लेस करवाई। तो मेरी फाइल यहाँ पे क्या हो गई, इंडेक्स के नाम से रिप्लेस हो गई। तो मैंने यहाँ पे इंटर करवाया, मेरी प्रैक्टिस की फाइल क्या हो गई, रिप्लेस हो गई। अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी मेरी जो फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की मैंने जो क्रिएट की है, वो फाइल मुझे क्या करनी है, अभी डिलीट करवानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिलीट हम क्या कर सकते हैं, ये फाइल डिलीट करवा सकते हैं। ये फाइल यहाँ से कहाँ गई, डिलीट होगी। अब क्या करते हैं, फाइल नहीं ओपन करवाते। क्या फाइल का नाम था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, देन नेक्स्ट ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन। देन नेक्स्ट वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं कि क्या रहता है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या दिखा है, रिप्लेस का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस के नाम की फाइल, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, हमारी जो फाइल है वो फाइल सर्च कर सकते हैं, नीचे फाइल रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रन एंड डिबगिंग। हमारा जो कोड है वो हम कैसे रन कर सकते हैं, वो वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ हम डिबगिंग कैसे कर सकते हैं, वो वाला ऑप्शन यहाँ पे रन एंड डिबगिंग में दिखाई दे रहा है। ओके, देन लास्ट वन ऑप्शन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशंस। तो यहाँ पे क्या रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एक्सटेंशंस रहते हैं, मतलब बल्क टाइप में यहाँ पे एक्सटेंशन रहते हैं। तो एक्सटेंशन क्या कैसा रहता है कि हमारे सिस्टम के रिकॉर्ड रिलेटेड हमें जो चाहिए वो हम एक्सटेंशन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला लाइव सर्वर का। फॉर एग्जांपल मुझे अभी लाइव सर्वर का एक्सटेंशन चाहिए, मुझे मेरी फाइल रन करवाने के लिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, लाइव सर्वर का एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकती हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अनइंस्टॉल, मतलब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी लाइव सर्वर इंस्टॉल है, इसीलिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डिसेबल फॉर्मेट में अनइंस्टॉल के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। बट आपके सिस्टम में अगर ये नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आपको इंस्टॉल वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आप सीधे वहां से इंस्टॉल करवाई, लाइव सर्वर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने क्या की, ऑल फंक्शनैलिटीज देख ली। अभी क्या करना है कि इसका यूज कैसा किया जाता है वो हम देख लेंगे। ओके, यूज कैसा किया जाता है, यूज कहाँ पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एच टी एम एल डॉट डॉट एच टी एम एल का एक्सटेंशन से मैंने ये फाइल की। अभी ये इसका वीएस कोड का यूज कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, ऑल टाइप्स के जो कोड्स रहते हैं, ऑल टाइप्स के कोड्स में क्या कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन हम क्या कर सकते हैं, हमारे फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। और वो फाइल्स में हमारे जो कोई डेटा है, जो कोई हमें कोड्स ऐप डिजाइन करने के लिए जो भी हमें हमें कोड चाहिए, वो कोड क्या कर सकते हैं हम, वो फाइल में डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो मुझे क्या करना है अभी, डॉट एच टी एम एल है तो मुझे अभी क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ तो पाइथन का कोड लिखना है। तो हम क्या कर लेंगे कि ये तो मेरे HTML की फाइल क्रिएट हो गई। अभी मुझे फिलहाल क्या करना है कि फिलहाल मुझे क्या करना है कि मुझे पाइथन की कुछ तो फाइल चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करवाई। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ तो इंडेक्स इंडेक्स सॉरी इंडेक्स डॉट, मेरा एक्सटेंशन क्या हो गया, मुझे कौन सी फाइल चाहिए, पाइथन का मुझे कोड यहाँ पे डिजाइन करना है। तो मुझे यहाँ पे पाइथन का एक्सटेंशन देना पड़ेगा, पी वाई। मैंने यहाँ पे क्या किया, पी वाई से क्या हो गया, मेरा ये पाइथन का एक्सटेंशन आ गया। मैं यहाँ पे मेरी पाइथन की यहाँ पे पूरी एक फाइल नई से क्रिएट हो गई। मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, ये फाइल में कुछ तो डेटा ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये क्या करेंगे, हमारे पाइथन के जो क्या रहता है, पाइथन का जो भी कोड आपके पास अवेलेबल है, अदरवाइज आप डिजाइन करना चाहते हो एक
आपको कुछ भी ऐप अदरवाइज वेबसाइट्स बनानी हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंशन आप क्या कर सकते हो, आपकी फाइल क्रिएट कर सकते हो। और वो फाइल में आपको ऐप और वेबसाइट डिजाइन करने के लिए जो कोई डेटा चाहिए तो वो डेटा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी क्या करना है कि HTML तो मेरा हो गया, पाइथन का भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी क्या करना है कि मुझे कुछ तो जावा स्क्रिप्ट का मुझे क्या करना है, कोड लिखना है। तो मैं मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे सेम एज इट इज इंडेक्स डॉट पी वाई से मैंने पाइथन की फाइल जैसी क्रिएट की, वैसा क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट की भी फाइल ओपन कर फाइल बनानी पड़ेगी। ओके, तो हम देख लेते कि जावास्क्रिप्ट की फाइल कैसे बनाते हैं। मैंने क्या किया कि न्यू फाइल किया। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ तो जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए, मैंने क्या किया कि इंडेक्स डॉट, फाइल को हम नाम देते हैं कि इंडेक्स डॉट, मुझे क्या करना है वहां पे कौन सा कोड लिखना है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट का मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन देने के लिए जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन रहता है वो एक्सटेंशन यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे, JS। मैंने क्या किया कि JS का एक्सटेंशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया ये फाइल को। अभी मैं क्या करती हूँ, एंटर करती हूँ, क्या हो गया, मेरा यहाँ पे JS की फाइल ओपन होगी। मुझे अभी क्या करना है कि यहाँ पे JS का आपको कुछ भी कोड डिजाइन करना हो, कुछ भी आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, अदरवाइज आपको कुछ तो नई नई डिजाइन फाइल डिजाइन करनी हो तो वो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि HTML की फाइल क्रिएट की। HTML में भी मल्टीपल टाइप्स रहती है। HTML ये एक हमारा क्या रहता है, एक स्केलेटन रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक मॉड्यूल रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि हमारी ये एक वेबसाइट है। ओके, हमारी क्या है, ये एक वेबसाइट है। ये क्या है, मेरे मिंत्रा की वेबसाइट है। ये वेबसाइट में क्या किया जाता है, ये जो डेटा है ना वो डेटा को क्या किया जाता है, यहाँ पे ऐड किया जाता है। और डेटा को ये डिजाइनेशन जो दिखाई दे रहे, ये वाले डिजाइनेशन रहते हैं, मतलब ये सभी डिजाइनेशंस वगैरह रहते हैं। वो डिजाइनेशन को डिजाइन करने के लिए एक अलग सा फाइल हम बना सकते हैं। वो क्या रहता है, CSS रहता है हमारा। HTML और CSS, HTML के फॉर्मेट को, HTML में जो हम स्केलेटन बनवाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट का स्केलेटन बनवाया, तो उसको डिजाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉट CSS का एक फाइल नया बनवा सकते हैं। तो वो फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे फाइल, एक अलग सी फाइल बनवानी पड़ेगी। वो फाइल क्या रहती है हमारी, डॉट CSS की फाइल रहती है। उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट CSS का एक्सटेंशन रहेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करवाई। और मैंने क्या किया कि इंडेक्स, उसको भी मैंने नाम दिया कि इंडेक्स डॉट CSS। ये क्या होगी, मेरे CSS की एक फाइल ओपन होगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि विजुअल स्टूडियो का सेटअप क्या रहता है और उसका डिजाइन क्या रहता है।